तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जियो मांगा एक्सप्लेन में। तो एपिसोड 14 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का उठ जाता है और तो वो अपने अपना सर खुजाते हुए कह रहा होता है कि हाँ, कल तुम्हारी न्यू स्टूडेंट की सेरेमनी थी। टाइम कितनी जल्दी उड़ जाता है। साइमन और रिक की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, तुम्हें इतना भी पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट हूँ। और दिखाया जाता है साइमन को और उसके पीछे रिक को, जो कि उसे देख के बहुत ज़्यादा जल रहा होता है। तो साइमन कहता है, अच्छा ठीक है मिस्टर काजन। तो काजन दोबारा अपना सर खुजाते हुए बोल रहा होता है, तुम मुझे बस काजन कह सकते हो कि मुझे नहीं पता है तुम इस स्कूल में कितने दिन रहने वाले हो। मगर दो चीज़ें अपने दिमाग में रखना। पहली, कि मेरे कोई काम के बीच में मत आना। और दूसरा, जब मैं जग रहा हूँ तो तुम कोई भी आवाज़ मत करना और ना ही कोई बेकार की हरकत करना। जब मैं सो जाऊँ तो तुम उसके बाद कुछ भी कर सकते हो। तो साइमन कहता है कि अच्छा, तो तुम हमें यहाँ रहने दोगे। तो काजन दोबारा से सोते हुए कह रहा होता है कि ये कोई मैटर ही नहीं करता है। कोई ना कोई यहाँ आ ही जाएगा अगर रूम खाली नहीं बचेंगे तो। और वो वहाँ सो जाता है। और दिखाया जाता है कि साइमन और रिक दोनों बाहर आ जाते हैं और वो उस वर्कर से कह रहे होते हैं कि हम अब इसी रूम में रहेंगे। तो वर्कर कहती है, क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो? तो साइमन कहता है, हाँ ये ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा बुरा पर्सन है। तो वर्कर कहती है, अगर तुम्हें कोई इशू आ जाता है तो तुम मुझे बताने में कोई हेजिटेट मत करना। मैं इमीडिएटली रिपोर्ट कर दूंगी मास्टर को इस केस के लिए और वो उस चीज़ को देख लेंगे। तो साइमन उसको थैंक यू बोलता है और वो दोनों ही उसको गुड नाइट बोल के चले जाते हैं और वो दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। तो दिख कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है साइमन, क्या ये सच में नहीं उठेगा अगर मैं यहाँ कुछ भी गिरा देता हूँ तो? साइमन कहता है कि मुझे नहीं पता है, मगर उसने ऐसा कहा है तो ऐसा ही होगा। तो ये हमारे लिए अच्छा ही रहे जब तक वो सोता है। और इस चीज़ को सुन के देख अपने हाथ में पकड़ी हुई सभी किताबों को गिरा देता है। और इस चीज़ को सुन के साइमन खुद भी डर जाता है और दिखाया जाता है कि काजन बिल्कुल नहीं उठा होता, वो आराम से खर्राटे लेके सो रहा होता है। तो रिक कहता है कि हाँ, उसने सही कहा था, वो बिल्कुल नहीं उठा है। तो मुझे भी नहीं लगता है कि ये कोई बुरा पर्सन है। तो साइमन कहता है, हाँ जब तक हम उसके रूल्स को मानते हैं तो। कि रिक कहता है, जो भी है, अब हमें अपने रूम तो मिल ही चुके हैं, तो हम इस सारे सामान को यहीं छोड़ते हैं और चलो सबसे पहले एक शावर ले आते हैं। कि मैंने नीचे सेकंड फ्लोर पे एक बाथरूम देखा था, वहाँ पे हम आराम से जाके चेक कर सकते हैं और नहा सकते हैं। तो साइमन कहता है एक बाथरूम। और दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पे साइमन नहा के आ जाता है और कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं इसके बारे में बता नहीं सकता। और दिखाया जाता है उसके साथ रिक को, जो दोनों ही वहाँ से नहा के आ रहे होते हैं। तो रिक कह रहा होता है कि मैंने तुम जैसा व्यक्ति कोई भी नहीं देखा है, इन सिंपल से सामान को देख के ही इतना ज़्यादा खुश हो रहा है। क्या तुम किसी माउंटेन में रहते थे? तो साइमन कहता है कि हाँ, तुम कुछ ऐसा ही समझ सकते हो। और दिखाया जाता है कुछ समय पहले की बात, जहाँ पे साइमन नहाने गया होता है। तो वो उन सभी चीज़ों को देख के कह रहा होता है कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है और वो उसको बार बार प्रेस कर करके वाह वाह कह रहा होता है। और देख बता रहा होता है कि जब तुम वहाँ गए थे तो तुम उन बटन को दबा के बार बार खुश हो रहे थे और वाह कर रहे थे। तो तुम्हारे इस बिहेवियर को देख के स्टूडेंट कैसे बात करेंगे कि पहले से ही तुम ऑलरेडी एक स्पेशल एडमिशन नंबर 1 हो, जिसकी वजह से तुम्हारे बारे में पहले से ही बात हो रही है और अब तुम्हारे बारे में इस तरह की बात भी होंगी। और इस चीज़ को सुन के साइमन का मूड थोड़ा सा बेकार हो जाता है। तो दिक कहता है कि फिर भी मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ क्योंकि मैं काजन में हूँ यहाँ पे। तो साइमन कहता है कि तुमने सही कहा, क्योंकि हर एक कोई यहाँ पे आना चाहता है। तो रिकी दोबारा से कह रहा होता है कि वैसे ये हमारे नंबरों पर डिपेंड करेगा कि हम यहाँ पे रहेंगे कि नहीं। तो साइमन कहता है कि मैंने सुना है यहाँ पे खाली 300 स्टूडेंट ही रहेंगे जब हम सेकंड ग्रेड में आ जाएंगे। तो रिक बताता है कि हाँ, तुमने सही कहा कि अभी हम इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन में इसलिए हैं क्योंकि एक पीरियड चल रहा है जिस वजह से यहाँ पे सभी अच्छा चल रहा है, मगर इसके बाद आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। तो साइमन पूछता है कि एक प्रोटेक्शन पीरियड? तो रिक बताता है हाँ, क्योंकि इसमें बच्चों को ऑफिशियल तरीके से पढ़ाया जाता है और उनको ग्रेड दिए जाते हैं। इस पीरियड में प्रोफेसर आपसे प्राइवेट में जाके बात नहीं कर सकते हैं और ना ही तुमको एक्सपेल कर सकते हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो किसी स्टूडेंट को हार्म भी नहीं कर सकते हैं। मगर इसके बाद और भी सारी चीज़ें हैं जो कि फॉरबिडन है इस प्रोटेक्शन पीरियड में। जबकि सामन सोच रहा होता है कि आज जो कुछ भी हुआ उस सब में वो मुझे ढील दे रहे थे। और एक बता रहा होता है और इस पीरियड के बाद हमेशा ही एक एक्सप्लोजन सा होता रहेगा और इस सेकंड ग्रेड में आके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना कर सकते हैं। तो इस चीज़ को सुन के साइमन चौंक हुआ होता है और दिक बताता है, अगर हम कैसे भी करके अगर फर्स्ट ग्रेड को ख़त्म कर लेते हैं तो हमें फिर भी एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी कहीं भी। अगर तुम इस कंपटीशन को सर्वाइव कर लेते हो, ऑफिशियली ग्रेजुएट हो जाते हो यहाँ से तो।
और देख खुश होते हुए कह रहा होता है तो तुम इस एरा के एक लीडर बन जाओगे इस पूरे कॉन्टिनेंट पे। और वो पीछे वो बेड पे गिरते हुए सो जाता है और कह रहा होता है और तुम खाली एक रॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बन सकते, उसके अलावा तुम हर एक काम कर सकते हो। यहाँ तक कि तुम एक स्मॉल किंगडम भी बना सकते हो अपनी एक प्रिंसेस के साथ, अगर तुम इस क्लासन से ग्रेजुएट हो जाते हो तो साइमन रिक से पूछ रहा होता है क्या तुम नोबल बनना चाहते हो? तो रिक बताता है कि नहीं, कि माना नोबल बनने के थोड़े से एडवांटेज हैं मगर ये मेरा गोल नहीं है। तो साइमन पूछता है फिर क्या है? तो रिक अपना हाथ का इशारा करते हुए बताता है कि ये मुझे पैसे छापने हैं। तो साइमन कहता है कि अच्छा। तो रिक कहता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला हूँ आपसे। तो साइमन कहता है चलो मैं समझ गया, और तभी वो अपने हाथ से कुछ करता है और दिखाया जाता है साइमन अपना सारा स्पेस खोल लेता है और उसमें से एक बॉक्स निकालता है। इस चीज़ को देख के रिक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बेड पे जन से बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या है, ये क्या था, कि तुमने ये कैसे किया? तो साइमन बताता है कि ये एक सब स्पेस है। और रिक पूछता है मगर ये क्या चीज़ है? तो साइमन बताता है ये एक स्केलेटन किट है, एक आइसलैंड रेडमैन की। क्योंकि मैंने प्रिपरेशन क्लास नहीं ली है पहले से, तो मैं इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूँ। तो देखिए उसके पास पहुंच जाता है, कह रहा होता है कि अभी हम अपनी क्लास से आए ही हैं और तुम अपनी और ज़्यादा स्टडी में फोकस हो गए। तो सामने बताता है कि हाँ, कि ये ऐसा है कि मैं कुछ भी चीज़ भूलना नहीं चाहता जो मैंने क्लास में सीखी थी। तो देख पूछ रहा होता है क्या तुम इसको अब सही तरीके से बनाने वाले हो? तो सामने बताता है कि नहीं, मैं दोबारा से अपनी एक गट फीलिंग के साथ जाऊंगा जैसे मैंने पहले किया था। और दिखाया जाता है साइमन उसको दोबारा से बनाने लग जाता है। और जबकि देख उसको देख रहा होता है, दिखाया जाता है साइमन उस अनडेड को बना देता है जो कि लगभग पहले जैसे ही होता है। तो देख कह रहा होता है कि ये जो तुमने क्लास में बनाया था उसी जैसा लग रहा है बिल्कुल। तो साइमन कहता है हाँ, मगर ये अभी भी अच्छा हो सकता है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसकी अभी एक लेग जो है वो बेकार है, जो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही। तो दिख कह रहा होता है मगर फिर भी तुमने सेम स्केलेटन बना दिया दोबारा से, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। और दिखाया जाता है साइमन अपना हाथ उस अनडेड पे रखता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। और तभी वो उसको जोर से मारता है जिसकी वजह से वो अनडेड दोबारा से टूट जाता है। और इस चीज़ को देख दोबारा से हैरान हो जाता है और कहता है कि अब इसके साथ क्या गलत था कि तुमने इसे अच्छी तरीके से बनाया था। तो साइमन अपनी हिटलर की बात याद कर रहा होता है। यहाँ पे प्रोफेसर बता रहे होते हैं ये स्केलेटन जो है समनिंग मैजिक के द्वारा बनाए जाते हैं, इसकी वजह से उनमें टेंडेंसी होती है कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा से लौट सकें। और इसका ऑफिशियल नेम है रिस्टोरिंग फोर्स। और इसी चीज़ को याद करके साइमन दोबारा से फोकस कर रहा होता है और कह रहा होता है अगर मुझे याद है कि मैंने ये किस तरीके से बनाया था तो ये असेंबल इतना भी बुरा नहीं होगा। तो वो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है रिस्टोर। और दिखाया जाता है कि सारे हड्डियों के पार्ट दोबारा से जुड़ने लग जाते हैं और वो अंडर दोबारा से कंप्लीट हो जाता है बन के। और इस चीज़ को देख थोड़ा सा खुश होता है, कह रहा होता है कि हाँ दोबारा से पहले जैसा ही लग रहा है। तो साइमन कहता है सच में, तुम्हारे इसके लिए थैंक यू। और दिखाया जाता है रिक को नींद आने लग जाती है और वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने इसकी प्रिपरेशन क्लास भी नहीं ली है। चलो ठीक है, कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कि ये पहले से ही लेट हो चुका है, कि तो मुझे सो जाना चाहिए। और तुम्हारा क्या साइमन? तो साइमन कहता है मैं इसको एक आध बार और करना चाहता हूँ। तो रिक कहता है अच्छा, तो ठीक है, पहले मैं ही सोने चला जाता हूँ, तुम सो जाना। और एक सोने के लिए जाने लग जाता है और पूछ रहा होता है कि कल हमारी पहली क्लास किसकी है? तो साइमन बताता है कि कल डार्कनेस डायनामिक्स की क्लास। और यहीं पे हमारा एपिसोड 14 खत्म हो जाता है।